हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। देखिए ये आपका द वर्ल्ड रिनाउंड नोज, संसार के सबसे लंबी नाक। तो इसका ये टाइटल है और इस कहानी में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, समरी इसके। इस कहानी में विश्व प्रसिद्ध नाक वी.एम. बशीर एक समरूप कहानी है इनकी। ये समाजकालीन समाज पर व्यंग और इसके पीछे की राजनीतिक घटनाएं हैं। यह कहानी एक अल्पकल्पनीय कहानी की तरह लगती है, लेकिन पात्रों और लंबी नाक में संदर्भित कहानी को समाज में उन गिरोहों के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की सिर्फ हैसियत और गौरव की पूजा करता है, न कि उन कठिन रास्तों से जिसके माध्यम से वह जीविका कमाने के लिए अतीत में चला जाता है। ठीक है, तो और साथ ही उन तरीकों से भी जिनके जरिए उन ऊंचाइयों तक हासिल किया। तो देखिए ये कहानी इसका जो हीरो है वो मूर्ख युवक है जो अपनी जीविका पार्जन करने के लिए एक अमीर आदमी के घर में रसोइया का काम करता है। वह जीवन की गंभीरता के बारे में बिल्कुल भी सावधान नहीं है। उसे केवल इतना है कि अपनी संतुष्टि के लिए भोजन खा लेना और जो कुछ वो दे दे उसको ले लेना। और उनकी 22वीं उम्र में घटना अजीब हुई। जब ये 22 साल का था तो उसकी नाक बढ़ने लगी, उसकी लंबाई बढ़ती गई और आखिरकार उनके मुंह और ठुड्डी को उसके पार कर दिया, उसकी नाभि तक पहुंच गई। और फिर किसी भी अधिक बढ़ रहा मतलब बंद नहीं हुई। लोगों ने घर से पहले भीड़ शुरू कर दी और अतिरिक्त साधारण को ये घूर घूर कर आश्चर्यचकित देखते थे इसकी लंबी नाक कैसे हो गई। तो रसोइया जो था वो मालिक उपद्रव होता था उसके घर के, क्योंकि जो जिसके घर काम करता था उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती थी, तो उसने इसको निकाल दिया नौकरी से। झोंपड़ी में दिनों के लिए और पर्याप्त भोजन भी बिना करे बैठा रहा और अपनी मानसिक राहत के लिए एक चुटकी सामान भी खरीद लिया। तो और देखिए फिर उसके बाद ये इसके जब झोंपड़ी में आ गया तो झोंपड़ी के सामने कतारबद्ध और ये लाइन लग गई। लोग वहाँ बहुत आए और कुछ उसको सहानुभूति दे रहे थे और ठीक है, तो और पार्टी के लोग भी आ गए और एक जो रूरल पार्टी के जो अपोजिशन पार्टी के वो सब आ गए। उसने कहा कि भैया, और कुछ जो वहाँ पर जो पत्रकार वगैरह थे वो भी आ गए उसका इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए। वो क्रोधित हो गया। उसने मासिका महा दरवाजे को बंद कर दो। तो उन्होंने कुछ कहा कि हमको उसको मिलने दो, हम पैसे दे जाएंगे। तो माँ ने कहा चलो पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो माँ ने कहा कि चलो मिल लेते हैं, ठीक है ना। तो माँ ने अलाउ कर दिया कि मेरे बेटे से मिल सकते हो। अब देखिए आगे जो बता रहा था मैं आपका कि बहुत से राजनीतिक भी आ गए और विपक्षी दल भी आ गए। तो विपक्षी दल के एक उन्होंने क्या आरोप लगाया कि कि हमारी पार्टी में आ जाए दबाव बनाने के लिए कि इसकी जो नाक है वो प्लास्टिक की है और इसकी नाक इसने जो धोखा दे रहा है, ये पैसा कमा रहा है। तो अंत में राष्ट्रपति गए, उन्होंने उसको पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट करा लिया। राष्ट्रपति ने कहा चलो इनका एग्जामिन करो नाक का। तो उन्होंने जब उसकी नाक का एग्जामिन किया तो उसमें ब्लड निकला। तो राष्ट्रपति और ये सब लोग को पता चल गया कि इसकी नाक जो है वास्तव में ही सही है। उन्होंने फिर कहा कि तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन जाओ, ठीक है। तो उसने मना कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए वास्तव में तो देश के गरीब नागरिकों और बुद्धिजीवियों के अलावा और कोई नहीं। तो इस पूरे नाटक का आयोजन किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिरकार इसमें यह है कि जिसको चाहे उसमें अकल हो न हो, चाहे उसकी खूबसूरती न हो, लेकिन जिसको अगर किसी का कुछ को अलग होता है तो उसको लिए लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसको प्रसिद्धि देने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको पढ़ेंगे। आई रिकॉर्ड हियर द ट्रू स्टोरी ऑफ दैट नोज। आई रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर एक सत्य कहानी घटना के लिए, ठीक है, ऑफ दैट नोज, नोज के बारे में। द ओनर ऑफ दैट वर्ल्ड रिनोन्ड नोज हैज़ कम्प्लीटली 24 ईयर्स ऑफ द एज।
तो ये जो था, मैंने जो अभी आपको बताया कहानी में, कितने साल का था ये? 24 साल का। व्हेन द स्टोरी बिगेन, जब स्टोरी बिगेन होती है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, हिम बिफोर दैट, उसके बारे में, इससे पहले। अर्थात जब उसकी लंबी नाक नहीं थी उस रसोइये की, जो अमीर आदमी के घर में काम करता था, उसको उससे पहले कोई नहीं जानता था, नाक लंबी होने से पहले। डज द 24th ईयर इन ए पर्सनस लाइफ हैव एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस? क्या किसी 24 ईयर के आदमी की जो लाइफ है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस हो सकती है? हु नोज, कौन जानता है। अर्थात उसमें कुछ एकदम बदलाव आ सकता है, कोई नहीं जानता। वन लुक्स थ्रू द रिकॉर्डेड पेज of world history, one find that the 24th year had a significance in many great lives. Students of history need hardly be told this. The hero of our story was a cook. तो हमारी जो स्टोरी का हीरो कौन है? कुक है। ए किचन वर्कर इफ़ यू लाइक, एक किचन वर्कर जिसे तुम पसंद करते हो, यदि आप पसंद करते हैं। ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट भी नहीं था। ही कुड नॉट रीड द राइट, ना लिख सकता था ना पढ़ सकता था। हिज वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू द किचन, उसका जो संसार था वो किचन ही था। ही वॉज टोटली इंडिफरेंट टू हैपनिंग्स आउटसाइड द किचन, और किचन के बाहर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। वाई शुड ही पे अटेंशन टू देम, उसे, और वो अटेंशन पे क्यों करता, बाहर की तरफ का ध्यान क्यों रखता। ही कुड ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन, अपने संतुष्टि के लिए वो केवल खाना खाता। स्लीप, वर्क, सोने काम करता। हिज डेली रूटीन वाज कन्फाइंड टू दिस एक्टिविटीज, और इन्हीं एक्टिविटीज़ जो थी यही उसके डेली रूटीन में थी। ही डिड नॉट नो द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, वह महीनों के नाम भी नहीं जानता था। व्हेन इट वाज टाइम फॉर हिम टू रिसीव हिज सैलरी, हिज मदर वुड कम एंड टेक इट, जब उसकी सैलरी मिलती उसके मालिक के यहाँ से, तो उसकी माँ आती सैलरी लेने के लिए। उसे ये भी नहीं पता मुझे सैलरी मिलनी है नहीं मिलनी है, क्या मिलनी है। ही लिव्ड ए contented life till he reached his 24th year. Then an amazing things happened. तो उसकी ऐसी लाइफ चली, उसकी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चली जब तक वो 24 वर्ष का था, और अचानक एक घटना घटित हुई। हिज नोज ग्रू स्लाइटिंग इन लेंथ, लंबाई में उसकी नाक बढ़ी। इट पास हिज माउथ एंड रीच्ड द लेवल ऑफ हिज चिन, उसके मुंह तक आई और फिर उसके बाद उसकी ठोड़ी तक आई। द नोज बिगेन टू ग्रे इन लेंथ एवरी डे, और प्रत्येक दिन में बढ़ती थी। विद इन ए मंथ द नोज रीच्ड हिज नेवल, उसकी नेवल तक आ गई, नाभि तक। डिड ही फील अनकम्फर्टेबल, उसने अनकम्फर्टेबल महसूस किया? नॉट इन द लीस्ट, और ही कुड ब्रीथ फ्रीली, ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मेल्स। हाउएवर बिकॉज ऑफ हिज नोज, और अपनी नाक के कारण ही द पुअर कुक वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। ठीक है ना, तो उसको नाभि तक पहुंचा, फिर उसकी भी और अधिक, और फिर किसी भी अधिक बंद उसने कर दिया लोगों ने इसके। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, तो उसकी जो नाक थी वो नाभि तक आ गई, उसे बड़ा कठिन महसूस करने लगा, वो सांस लेने में भी और वैसे भी। तो वाट वाज द रीज़न, रीज़न क्या था? नो ग्रुप केम फॉरवर्ड विद द बैटल क्राई, नो ग्रुप, कोई भी ग्रुप, केम नहीं आया, फॉरवर्ड आगे बढ़ करके, विद द बैटल क्राई, टेक बैक द डिसमिस्ड एम्प्लॉय, मतलब उसे डिसमिस क्यों किया गया है, कोई भी इसको कहने नहीं आया, नहीं कोई इस बात को उसे कहने आया। पॉलिटिकल पार्टी शीट देयर आइज टू दिस पीस ऑफ रैंक injustice, no lover of humanity came forward to help, मतलब न थी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई आई नहीं कि उसको क्यों डिसमिस किया गया है। नो लोवर ऑफ ह्यूमैनिटी, और नो लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, और कोई मानवता के जो पुजारी थे, जो चैरिटी का काम करते थे, वो भी नहीं आए कि भाई इसको तुमने क्यों निकाल दिया गया है। द पुअर कुक, बेचारा कुक, नो वन हैड टू टेल हिम वाई ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, कोई भी उसे नहीं कहना आया कि तुम्हारा जॉब क्यों छूट गया है, तुमने क्यों छोड़ दिया है, तुम क्यों घर बैठे हो। द रीज़न वाज दैट द पीपल लिविंग इन द हाउस वेयर ही वर्कड कुड फाइंड नो पीस
और क्वाइट बिकॉज ऑफ हिम। तो द रीज़न, यह कारण था, वाज दैट द पीपल लिविंग इन द हाउस, जो लोग घर में रहते थे, वेयर ही वर्कड कुड फाइंड नो पीस, वह शांति नहीं पा सके, और क्वाइट बिकॉज ऑफ हिम पीपुल केम विजिटिंग नाइट एंड डे। अर्थात जो लोग जो वो घर में रह रहा था तो लोग आते थे, उसको शांति से नहीं जीने देते थे, शोर तो होता ही था। पीपुल केम विजिटिंग नाइट एंड डे। अब सबको पता चल गया कि उसकी एक लंबी नाक वाला, जिसकी नाभि तक नाक है, वो घर पे रह रहा है। सबको धीरे धीरे कोई भी काम होता है धीरे धीरे पता पड़ ही जाता है। अब क्या हुआ, उसके मिलने के लिए लोग आने लगे। पीपल केम विजिटिंग नाइट एंड डे, रातों दिन उससे लोग आने लगे मिलने। टू सी द लॉन्ग नोज्ड वन, क्योंकि उसकी लंबी नाक हो चुकी थी। देखिए, इससे पहले जब उसका कुछ नहीं हुआ था, वो एक साधारण युवक था और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा था, अपने मेहनत कर रहा था, उससे कोई नहीं मिलने आया। जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया तब उससे भी कोई मिलने नहीं आया, न पॉलिटिकल पार्टी और न ही चैरिटेबल ह्यूमैनिटी, मतलब कोई भी जो मानवीय कार्य करते हैं, जो सेवा भाव का कार्य करते हैं, वो भी नहीं आए। अब उसकी नाक को देख करके कि भाई इसकी बड़ी लंबी नाक है, लोग आने लगे मिलने देखने। और टू सी द हर लॉन्ग नोज्ड वन, फोटोग्राफर्स पेस्ट्रेंट देम, और फोटोग्राफर भी आने लगे। न्यूज़ रिपोर्टर्स बिकेम ए न्यूसेंस, और न्यूज़ रिपोर्ट भी आने लगे। ए नंबर ऑफ थिंग्स वर पिलफेर्ड फ्रॉम द हाउस, एक और बहुत से लोग घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी उसकी। एज द डिसमिस कुक सेट स्टेबन इन हिज लोनली हट, और जो उसको डिसमिस किया गया था कुक को, वह भूखा बैठा रहा अपने झोपड़ी में। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ वन थिंग, हिज नोज हैज़ एक्वायर्ड ग्रेट पब्लिसिटी। तो वो अपनी घर में बैठा रहा, ठीक है, और कतारबद्ध जो आते थे वो उसको दिक्कत तो होती थी लोग, ठीक है, और अब भीड़ भी आने लगी उसको देखने के लिए कि भाई कौन है, ठीक है ना। तो उसको देखो, सामान तो उससे मिला ही नहीं था, और दिन भर वो भूखा बैठा रहा और अपनी मानसिक राहत के लिए एक चुटकी सामान भी खरीद लिया। तो इसमें क्या आगे चल के देखिए क्या होता है। As the dismissed cook sat stable in his lonely hut, he was convinced of one thing: his nose has acquired great publicity. और उसकी जो लंबी नाक थी बड़ी हुई, उससे ही उसे पब्लिसिटी मिली। People from distant lands came to see him. बहुत बहुत दूर से लोग आए उसे देखने, बहुत डिस्टेंस से। They stood stunned with surprise at his long nose. दे स्टूड, वे बैठ जाते स्टंट लगातार देखने के लिए कि उसकी लंबी नाक के लिए। सम टच्ड इट टू, इसको कुछ लोग छूते भी थे। बट नो वन आस्क्ड, कोई नहीं पूछता। हैव यू ईटन टुडे, तुमने कुछ खाया कि आज नहीं खाया। वाई डू यू लुक सो वीक, तुम इतने कमजोर को दिखते हो। देयर वॉज नो मनी इन द हट, झोपड़ी में कोई धन नहीं था। वाज ही ए वाइल्ड एनिमल टू बी ए कीप्ड स्ट्रेविंग, वाज ही ए वाइल्ड एनिमल, क्या वह एक जानवर था जंगली। टू बी ए कीप्ड स्ट्रेविंग, जो उसे भूखा मरने छोड़ दिया गया था। ही माइट बी ए फूल, वे मूर्ख हो सकता था। बट ही वाज ए ह्यूमन बींग, परंतु वह ह्यूमन बींग था, मानव था वो। वन डे ही कॉल्ड हिज ओल्ड मदर, एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को पुकारा। ए साइड एंड टोल्ड हर इन ए विस्पर, उससे फुसफुसाया। गेट दीज हॉरिड पीपल आउट, इन जो लोगों की भीड़ है, भयानक भीड़ है, उसको बाहर निकालो। द मदर प्रॉम्प्टली पुट देम ऑल आउट ऑफ द क्लोज्ड डोर, और माँ ने उन सबको धक्का दे के भगा दिया, चलो भागो यहाँ से, और उसने दरवाज़ा लगा लिया। ठीक है, अब देख क्या होता है। गुड फॉर्चून ड्राउन्ड ऑन द मदर एंड सून आफ्टर दैट डे पीपुल बिगेन टू ब्रीड एंड मदर टू सी द सन्स नोज। सम upholders of justice protested against this corruption, but government did not take any action. Many protested against the inaction of the government and joined relevant parties out to sabotage of government. तो देखिए आगे, तो गुड फॉर्चुनेट कहते हैं भाग्यवश। ड्राउन्ड ऑन द मदर एंड सून आफ्टर द डे
द मदर, उसकी माँ, और सून, जल्दी ही, आफ्टर दैट डे, उस देर के बाद, पीपुल बिगेन टू ब्रिड द मदर टू सी द सन्स नोज, उसकी माँ से लोग कहने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, उसकी नाक दिखा दीजिए हमें। सम अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस करप्शन, तो सम अपहोल्डर्स, जो कुछ होल्ड करने वाले थे, ऑफ जस्टिस, जस्टिस न्याय पर, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस करप्शन, जो करप्शन के अगेंस्ट थे, बट गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया। मे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड जॉइंड रेलेवेंट पार्टीज, और जो बहुत सी पार्टियाँ थीं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो भी इसमें सम्मिलित हो रही थी। आउट टू sabotage the government, that income of the long nose one grew day by day। तो देखिए क्या हुआ कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी माँ से कहा कि हमें दिखा दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह थे, ठीक है। तो अब माँ ने उसने मना कर दिया, लेकिन जब भीड़ ने उसकी माँ को रिश्वत दी तो अपने बेटे को एक प्रदर्शनी की संपत्ति के रूप में रखने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, ठीक है। और जैसे ही वो आदमी प्रसिद्ध हुआ, उसे उसे पैसा मिलने लगा। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रू डे बाई डे, और इसको इनकम थी वो इसकी डे बाई डे बढ़ने लगी। इन 6 years द पुअर कुक बिकेम ए मिलियनेयर, मतलब उसको करोड़ों का आदमी बन गया 6 month में। ही एक्टेड थ्राइस इन फिल्म, ही मीन्स उसने, एक्टेड मीन्स एक्ट किया, थ्राइस इन फिल्म, फिल्म्स में। What vast evidence were attracted by the technicolor feature film, The Human Submarine. 6 poets wrote epic poems about the noble qualities of the long-nosed one. 9 well-known writers wrote biographies of the long-nosed, or one of won wealth and acclaim। देखिए इस पर देखिए फिल्म में मेरी कविता भी लिखी गई, एपिक भी लिखे गए, ठीक है, लॉन्ग नोज वाले पर, और इसकी प्रसिद्धि मिलती गई। तो देखिए हिज प्रिंसली अवार्ड वाज आल्सो ए गेस्ट हाउस ओपन टू ऑल, एनीवन टू एनी टाइम कुड गेट ए मील देयर, ठीक है। ही हैड टू सेक्रेटेड, उसके देखिए अब उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए दो, तो ही हैड टू सेक्रेटरी, उसके 2 सेक्रेटरी मिली। बोथ ऑफ देम लव्ड द लॉन्ग नोज्ड वन, दोनों उसको प्यार करती थी। बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम, उसको पूजती थी। व्हेन 2 ब्यूटीफुल फीमेल लव द सेम पर्सन, जब 2 ब्यूटीफुल फीमेल उसी सेम पर्सन को प्यार करती थी, एट द सेम टाइम, सेम टाइम में, देयर इज बाउंड टू बी ट्रबल, तो ट्रबल होने लगी। ट्रबल्स केम इन टू द लाइफ ऑफ द लॉन्ग नोज वन, और उस लॉन्ग नोज वाले के जो लाइफ में ट्रबल होने लगी। अदर पीपुल ऑल्सो लव्ड द लॉन्ग नोज वन, जो अन्य लोग थे वो भी लॉन्ग नोज को प्यार करने लगे, उसको चाहने लगे। दैट लॉन्ग नोज रीचिंग डाउन टू द नेवल वाज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ ग्रेटनेस, और उसकी जो नेवल तक जो लॉन्ग नोज थी वो ग्रेटनेस बन गई, उसकी महान बन गई, मतलब उसको उसी से प्रसिद्धि मिली। द लॉन्ग नोज्ड वन गिव हिज ओपिनियन ऑन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज कमेंट्स, उसके कमेंट्स को उन्होंने न्यूज़पेपर ने छापा, अर्थात तो उसको भी एन एरोप्लेन विद ए स्पीड ऑफ 10,000 million an hour has been built, the long-nosed one commented thus on the event। देखिए when people heard that the highest peak in the world had been scaled, they asked what does the long-nosed one say about this। तो कोई भी अगर इवेंट होती थी उससे लॉन्ग नोज वाले को जरूर पूछा जाता। इफ़ द लॉन्ग नोज वन सेड नथिंग अबाउट एन इवेंट, यदि इवेंट के विषय में कुछ न कहता हो, इट वॉज अनइम्पोर्टेंट, तो ये अनइम्पोर्टेंट होती। एंड सो द लॉन्ग नोज्ड वन वॉज एक्सपेक्टेड टू कमेंट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पेंटिंग, द वास्ट ट्रेड, द सोल, publishing houses, life after death, the conduct of the newspaper hunting. It was at this time that conspiracies was had the capture the long-nosed one, capturing something, taking something by physical consequence was nothing new.
द मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ conquest and captures. First of all, it was the government that made an attempt to capture the long nose one. अब देखिए उस पर आरोप लगने लगे तो कि इसकी नाक के विषय में आरोप लगने लगे, तो जो गवर्नमेंट थी उसने प्लान बनाया. दे ट्राइड ए कॉन्फिडेंस ट्रिक, उन्होंने कॉन्फिडेंस ट्रिक लगाई. द गवर्नमेंट अवॉइडेड हिम द टाइटल चीफ अमॉन्ग द लॉन्ग नोज वंस एंड गेव हिम ए मेडल. अर्थात अभी तो गवर्नमेंट इसके फेवर में थी, उन्होंने इसको एक मेडल दिया. क्या दिया? इसको मेडल दिया लॉन्ग नोज वाले को. ठीक है, सत्ताधारी जो प्रसिद्ध हो गया, ये तो राजनेताओं ने इसे पकड़ने की साजिश रची. सत्ताधारी ने उसे एक उपाधि और एक स्वर्ण पदक देकर उसे वफादार बना लिया. ठीक है ना. इट वॉज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु टाइड टू द Bezieveld gold medal round the neck to the long-nosed one by the hand of the president, twigged the tip of the long nose. This was firmly by news, skilled cameramen and shown in all theaters. तो राष्ट्रपति ने भी समापना पद का सम्मान किया इस लॉन्ग नोज वाले का. ठीक है ना. और द लॉन्ग नोज वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी. विच पार्टी? अब उसे पार्टी ज्वाइन की थी. किस पार्टी ज्वाइन करें? देयर वर मैनी पार्टी, बहुत सी पार्टियां थी. हाउ वुड द लॉन्ग नोज वन ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम? सेम टाइम डिफरेंट किस पार्टी को ज्वाइन करें? द लॉन्ग नोज वन सेड इन हिज वन ऑन टंग, वाई शुड आई ज्वाइन पार्टी एंड पार्टीज मी, आई एम टू टायर्ड. मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूँ? मैं बड़ा थक गया हूँ, तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ. शुड आई ज्वाइन एनी पार्टी? क्या कोई मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? द लॉन्ग नोज्ड वन आस्क्ड वन ऑफ हिज सेक्रेटरीज. शी सेड वाई शुड यू? तो उसने मेरे सेक्रेटरियों से पूछा कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए. और तो शी सेड, उसने कहा वाई शुड यू, तुम्हें क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए. बाई दैट टाइम वन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज हैड कम आउट विद द स्लोगन. तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने स्लोगन लगाया, और पार्टी इज़ द लॉन्ग नोज्ड वन पार्टी. हमारी पार्टी लॉन्ग नोज वाली की पार्टी है. द लॉन्ग नोज्ड वंस पार्टी इज़ द पीपल पार्टी. और हमारी जो पार्टी है वो लॉन्ग नोज वाले की पार्टी है. ठीक है, नारा लगा दी उन्होंने. मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज वर इनसेंसिस्ट कहते हैं टू मेक द समबडी एक्सट्रीमली एंग्री. जो दूसरी पार्टी वाले लोग थे वो नाराज हो गए. They got at one of the secretariat and made his issue a sketching severely critical statement against the long nose one. तो जो दूसरी पार्टी की जो सेक्रेटरी थी उसने इस पर इल्ज़ाम क्या लगाया, इससे मतलब नाखुश होकर के, द लॉन्ग नोज्ड वन हैज़ डिसीव्ड द पीपल, वह लोगों को धोखा दे रहा है. ही हैज़ बीन चीटिंग देम ऑल दिस वाइल, इसके लिए वो सबको चीट कर रहा है. ही हैज़ मेड मी ए पार्टनर इन ए फ्रॉड, उसने मुझे पार्टनर बनाया, उसने फ्रॉड किया. लेट मी डिक्लेयर द ट्रुथ ऑफ द पब्लिक, अब पब्लिक में इसकी सच्चाई आने दो. द लॉन्ग नोज इज़ मेड ऑफ रबर, इसकी जो नोज है रबर की है. वाओ, ऑल द न्यूज़पेपर स्लैप्ड द न्यूज़ ऑन देयर फ्रंट पेज. इस न्यूज़ को जैसे ही दूसरी पार्टी से विरोधी हुई और उसकी सेक्रेटरी ने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया, तो सभी न्यूज़पेपर ने इस खबर को फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा. द नोज ऑफ द लॉन्ग नोज वन इज़ मेड ऑफ, कि उसकी नाक जो है वो रबड़ की बनी हुई है. वुड द पीपल कीप क्वाइटेड दिस, लोग इसको कीप क्वाइट नहीं हो सकते थे. वुड दे नॉट रीच इन एंगर, एंगर का रिएक्ट किया. केबल्स, टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वे सब क्या हुआ इसमें, तो इसमें डैमेज हुई सारी चीज़ें. ठीक है, और द प्रेसिडेंट वाज अलाउड नो पीस ऑफ क्वाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रबर नोज ऑफ द लॉन्ग नोज वन, डाउन विद द लॉन्ग नोज पार्टी, लॉन्ग विद revolution. When the anti-long nose party put on his statement, the opposing party made the other secretary issue a counter statement. Beloved countrymen, citizens, what she has said is a lie. तो जो दूसरी पार्टी की सेक्रेटरी थी उसने कहा ये वो सब झूठ बोल रही है, ये कुछ नहीं है जो दूसरी पार्टी कह रही है. शी वॉज ट्राइंग टू कीप
for himself the wealth and good name of Comrade Longnose. One of her brothers is in the opposite party. Opposite party है. Let me reveal the true colors of the members of the other party. I am the faithful secretary of Comrade Longnose. मैं उसकी जो लॉन्ग नोज है उसकी सेक्रेटरी हूँ. फेथफुल आई नो फॉर ए फैक्ट दैट द नोज ऑफ द कॉमरेड इज नॉट मेड ऑफ रबर. उसकी जो नाक है रबड़ की नहीं है. इट इज़ एज रियल एज माई ओन हार्ट बीटिंग इन साइड मी. और वो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो ओरिजिनल नाक है. लॉन्ग लिव द मेंबर्स ऑफ द पार्टी सपोर्टिंग कॉमरेड लॉन्ग नोज. लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन. मतलब हम उसका जो लॉन्ग जो नोज वाले का उसका सपोर्ट कर रहे हैं. व्हाट वाज बी डन. क्या हुआ. देयर वाज कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. लोगों के मन में कन्फ्यूजन हुआ. द लीडर्स ऑफ द पार्टी अगेंस्ट द लॉन्ग नोज्ड वन बिगिन finding fault with the president and the government, stupid government. They gave the title of the chief among to the long-nosed one, to the deceiver of the people. So they gave him a gold medal. There is betrayed in national interest in all this. The president must resign. The ministry must resign. The rubber-nosed one must be killed. जो उसके अपोजिशन वाले थे उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ने उसको जो मेडल दिया है वो गलत दिया है. प्रेसिडेंट और पार्टी बिल्कुल बेकार हैं, वे गलत हैं और उन्हें कैबिनेट को रिज़ाइन देना चाहिए, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना चाहिए और द मिनिस्ट्री मस्ट रिज़ाइन. द रबर नोज्ड वन मस्ट बी किल्ड. उसको मार देना चाहिए. द प्रेसिडेंट रिएक्ट एंग्रीली. उसको बड़ा गुस्सा है प्रेसिडेंट को. One morning the army and their tanks surrounded the house of the poor long nose. He was arrested and taken away. तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई उसको पकड़िए अपनी मिलिट्री को. तो उसने मिलिट्री भेज करके टैंक भेज करके उसको अरेस्ट करा लिया उसके घर से. There was no news of the long nose one for some time. The people forgot about his existence. Then came fresh news with the impact of a nuclear bomb. Do you know what happened? There was no news. कोई भी न्यूज़ नहीं थी of the long nose. long nose के बारे में one for some time. कुछ समय के लिए. The people forget. लोग भूल गए about his exchanges. Then came fresh news. The fresh news आई with the impact of the nuclear bomb. nuclear bomb की तरह. Do you know? क्या तुम जानते हो what happened? क्या घटित हुआ. Just when the people had forgotten everything came a brief announcement from the president. The trial of the chief of the long-nosed ones will take place on March 9th. वो 9th को आएगा. 9th मार्च में. Expert doctors who came as representative of 48 countries will examine him. तो जो 48 कंट्रीज़ के डॉक्टर हैं वो इसका एग्जामिन करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे कि उसकी नाक वास्तव में प्लास्टिक की है या उसकी सही नाक है, असली नाक है. ऑल द न्यूज़ पेपर ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिप्रेजेंटेड. सभी वर्ल्ड के सभी जो न्यूज़पेपर जो प्रतिनिधि है वो रिप्रेजेंट रहेंगे. द प्रोसेसिंग विल बी फिल्म्ड. इसकी फिल्म बनाई जाएगी जब उसकी नाक की ये रहेगा निरीक्षण होगा. पीपल मस्ट कीप काम. तो वो शांति रखनी चाहिए. पीपल आर पीपल. लोग होते हैं. दे कुड नॉट कीप कॉम. दे केम इन लार्ज नंबर्स इन टू द मेट्रोपोलियंस. दे सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन. लोगों की भीड़ उग्र हो गई. उन्होंने मेट्रोपोलियंस और थाने वगैरह को आग लगा दी. दे डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया. March 9-11 AM the square in front of the president palace was a vast sea of humanity. The Lord Speaker blared forth people must be disciplined. लोगों को तो स्पीकर ने आवाज़ लगाई कि डिसिप्लिन लोग बनाए रखें. The examination has begun. अब ये इसकी निरीक्षण चालू हो चुका है. The doctor surrounded the long nose one in the presence of the president. प्रेसिडेंट की उपस्थिति में डॉक्टर ने उसको घेर लिया, उसको पकड़ लिया
एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पर आ गए। वन डॉक्टर ब्लॉक्ड द नोस्ट्रिल्स ऑफ द लॉन्ग नोज वन, ही इमीडिएटली ओपनड हिज माउथ वाइड। और डॉक्टर की टीम ने उसको लॉन्ग नोज वाले को देखा और उसके जो मुँह उसको उसका जो वाइड कराया, उसकी नाक को ब्लॉक किया। Another doctor took a needle and punctuated a tip of his nose, और दूसरे डॉक्टर इसकी निडल लगाई नोज में। To his excitement a drop of blood appeared at the tip of the nose, और एक जो ड्रॉप था ब्लड की वो वहाँ से उसकी नाक से टपक गया। The doctors gave their unanimous verdict, the nose is genuine। डॉक्टर के पैनल ने पाया कि नोज इसकी जीनन है। तो देखिए इसमें जो डॉक्टर के पैनल ने विशेषज्ञ डॉक्टर थे उसकी गिरोह द्वारा नाक की जांच करने के लिए पुलिस ने उसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और नाक उसकी असली साबित हुई थी और इसी के चलते वो आगे बढ़ी थी। ठीक है ना। वन ऑफ द फीमेल सेक्रेटरीज किस्ड द लॉन्ग नोज वन ऑन द टिप ऑफ द नोज। तो जो फीमेल सेक्रेटरी थी उसने उसको किस किया खुश होकर के। लॉन्ग लाइव कैमरेड लॉन्ग नोज, लॉन्ग लिव द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वंस, लॉन्ग लिव द प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज वन। तो उसको उसके जाकर लगाने लगे, उसको लॉन्ग लिव कहने लगे। एज दिस शाउटिंग एंड रिवलिटी एंडेड द प्रेसिडेंट थॉट ऑफ एनोदर जिमेस। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट था उसने एक पब्लिक स्टैंड लिया। ही नॉमिनेटेड द लॉन्ग नोज वन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसने कहा भाई अब तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो जाओ। ठीक है। तो संसद के सदस्य के रूप में नामकरण राष्ट्रपति द्वारा उसको करने के लिए उसने कहा दैट वाज द एंड ऑफ इट ऑल, इसका यह एंड था। बट द पार्टीज ऑफ विच द लॉन्ग नोज वन वाज नॉट ए मेंबर फॉर्म्ड ए यूनाइटेड फ्रंट and began to say the ministry must resign। तो और संयुक्त मोर्चा था उसका गठन हुआ, उसने अपना संघर्ष जारी किया और कहा कि जो है मिनिस्ट्री को रिजाइन देना चाहिए। लुक एट द वे falsehood was being perpetrated, और would there not be confused of all thought What would the poor intellectual do। तो आखिरकार वास्तव में जो हुआ मूर्खों के रूप में एक लोगों के गिरोह का मुकुट था और रसोईया तो नहीं था और न ही सत्ता पक्ष के विरोधी दल को जो मूर्ख बनाए गए थे तो फिर कौन थे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देश के गरीब नागरिकों और बुद्धिजीवियों के अलावा और कोई नहीं, जिस पर पूरे नाटक का इसमें आयोजन किया गया है। और इस टाइप से आखिरकार वास्तव में क्या हुआ, और जो मूर्खों के रूप में जो लोगों के गिरोह का जो मुकुट था वो लॉन्ग नोज वाला ये रसोईया नहीं था और नहीं सत्ता पक्ष और नहीं विरोधी दल जो मूर्ख बनाए गए थे फिर कौन थे वो। तो इसमें जो सोसाइटी है उसको करेक्टराइज किया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे उसमें गुण हो न हो, सुंदर न हो, परंतु कोई अगर एक विचित्र घटना घटित हो जाती है तो लोग मीडिया समाज और पार्टी उसके पीछे पड़ जाती हैं, उसको अपनी पार्टी में चमकाने के लिए एक उसको स्टंट बना लेती हैं। तो ये आपका लेसन VM वशी द्वारा जो लिखा हुआ है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। आपकी जो बुक है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। और इसके आगे आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना। फुल तैयारी रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। थैंक यू।